नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्टोरीज में। मैं आपके लिए लाया हूं एक सच्ची घटना की एक कहानी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलेगी, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं की जानकारी जुटा सकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम देवराज धीमान था। देवराज एक कारपेंटर थे। पत्नी के अलावा परिवार में उनके 5 बच्चे थे। उनमें उनकी 4 बेटियां और एक बेटा था। 4 बेटियां और एक बेटा होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। अब इन 5 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी का नाम अर्चना था। अर्चना दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पिता के कामकाज को देखकर उसने नौकरी करने का फैसला किया और अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाने का निर्णय लिया। स्कूलिंग के बाद उसने एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला किया। साथ साथ में अर्चना मॉडलिंग भी करने लगी। फिर एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग के कुछ वक्त के बाद उसे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई। उसे दुबई में एक एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस की नौकरी मिली। एयर होस्टेस बनने के बाद वो दुबई में रहने लगी। नौकरी लगने के बाद अर्चना ने घर वालों से वादा किया कि जब तक उसके सभी भाई बहन सेटल नहीं होते तब तक वो शादी नहीं करेगी और अपने घर वालों की जिम्मेदारी पूरी करेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी बहनों की नौकरी लग गई। परिवार में खुशहाली थी और कोई चीज की कमी नहीं थी। अर्चना की उम्र भी अब 26 साल हो चुकी थी। घर वालों को अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता हो रही थी, तो उन्होंने अर्चना से कहा, कोई अच्छा लड़का देखकर अपना घर बसा लो। उसके वादे के मुताबिक अब सभी भाई बहन सेटल हैं। उसकी एक और बहन भी बैंगलोर में नौकरी करती थी। इसी दौरान 2022 जून जुलाई का महीना था। एक डेटिंग ऐप पर अर्चना की मुलाकात आदेश नाम के एक लड़के से होती है। आदेश केरल का रहने वाला था। वो बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बैंगलोर में एक किराए के अपार्टमेंट में रहता था। एयर होस्टेस होने की वजह से अर्चना अलग अलग देशों में घूमती रहती थी। डेटिंग ऐप के जरिए उसकी आदेश से बातें हुई और फिर नंबर एक्सचेंज हुए। वो इंडिया भी आती जाती रहती थी। बातचीत के बाद उनमें मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। वो आदेश से कई बार बैंगलोर मिलने आती रहती थी। अर्चना इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थी। अर्चना के घर वाले उसे शादी के लिए भी कह रहे थे, तो उसे भी लगा कि ये सही वक्त है। उसे यह भी लगा आदेश एक अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है, अच्छी नौकरी है। तो अर्चना ने आदेश से शादी को लेकर कहना शुरू कर दिया। अर्चना और आदेश के इस रिश्ते के बारे में उसकी बहनों को और उसके मां बाप को भी जानकारी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 7 मार्च 2023 को अर्चना अचानक आदेश के पास बैंगलोर पहुंचती है, परंतु इस बार वो अपनी बहनों को इस बारे में नहीं बताती है। आदेश बैंगलोर के कोरमंगला इलाके में रेणुका रेजिडेंसी में एक फ्लैट में रहता था। उसका फ्लैट 4थी मंजिल पर था। 7 मार्च 2023 को अर्चना उसके फ्लैट में पहुंची। उसके बाद अर्चना उसी के फ्लैट में उसके साथ रहने लगी। 10 मार्च की रात आई। 10 मार्च को अर्चना और आदेश पहले मूवी देखने गए। उसके बाद दोनों मॉल में गए। मॉल में उन्होंने खाना खाया और उसके बाद दोनों घर आकर ड्रिंक करने लगे। वो आदेश के फ्लैट की बालकोनी में बैठे थे। 1:15 का वक्त था। 10 मार्च अब 11 मार्च में बदल चुकी थी। अचानक 4थी मंजिल से अर्चना नीचे गिर पड़ती है। उसके गिरते ही आदेश नीचे की तरफ भागता है। अर्चना के गिरने की आवाज अपार्टमेंट के बाकी लोगों ने भी सुन ली थी। तभी एम्बुलेंस को फोन किया जाता है और उसे पास के ही एक अस्पताल ले जाया जाता है। इतने में सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लेती है, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। अब अस्पताल जाने के बाद आदेश फौरन अर्चना के मां बाप को हिमाचल फोन करता है और सारी घटना के बारे में बताता है कि कैसे अर्चना बालकोनी से फिसलकर नीचे गिर गई। उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स अर्चना को मृत घोषित कर देते हैं। अब चूंकि अर्चना की मौत हो चुकी थी, पुलिस दुर्घटना का मामला दर्ज कर लेती है। फिर आदेश से पूछताछ की जाती है तो वो उनकी पूरी दिनचर्या बताता है। और रात को बालकोनी में जब वो ड्रिंक कर रहे थे तो अचानक अर्चना का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई।
उधर जब आदेश ने अर्चना के घर वालों को हिमाचल फोन किया तो पहले तो उनको शौक लगा कि अर्चना पिछले 1-2 दिनों से फोन नहीं उठा रही थी। अर्चना ऐसा नहीं करती थी, वो अपनी बहनों से हमेशा बात करती थी। लेकिन फिर उसने फोन उठाया, उसने कहा कि वो काम में बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठाया, बाकी सब ठीक है। लेकिन उसने अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि वो इस वक्त दुबई में नहीं है बल्कि बैंगलोर में है। उसके घर वाले यही सोचकर चल रहे थे कि अर्चना दुबई में है लेकिन वो बैंगलोर में थी। तो अचानक आदेश का फोन आना और अर्चना का बैंगलोर में होना और अचानक ये दुर्घटना होना, अर्चना के घर वालों के लिए यह बेहद अजीब सा था। जब अर्चना के घर वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने कहा कि अर्चना का एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल हुआ है और कत्ल भी आदेश ने किया है। अब पुलिस को भी यह लगा कि ऐसे केस में घर वालों को शक होता है। फिर अर्चना की एक छोटी बहन अंजना ने पुलिस को कुछ सबूत दिखाए। उसने बताया कि जब उसकी अर्चना के साथ मैसेज में बात होती थी तो अर्चना ने उसे बता रखा था आदेश के साथ उसके रिश्तों को लेकर वो बहुत सीरियस है और आदेश से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसको लगता है कि शायद आदेश उसे चीट कर रहा है, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो आदेश पर लगातार शादी का दबाव डाल रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद आदेश शादी नहीं करना चाहता। अर्चना उसे धमकी भी दे रही थी कि अगर उसने अर्चना को धोखा दिया तो वो शोषण के नाम पर पुलिस केस कर देगी। शायद इस बात पर आदेश डर गया और उसने अर्चना को रास्ते से हटा दिया। और जब अर्चना की मां ने कंप्लेन की तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। आदेश को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। चूंकि आदेश को शक के आधार पर हिरासत में लिया था, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब पुलिस इस मामले को तीनों तरह से जांच करती है। पहला एक एक्सीडेंट के तौर पर, दूसरा सुसाइड के तौर पर और तीसरा कत्ल के तौर पर। सबसे पहले उन्होंने सुसाइड के पहलू से जांच की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे लगे कि वो अपसेट थी और उसने खुदकुशी की होगी। इतने में अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें यही था कि मौत ज्यादा खून बहने से और सर में चोट लगने से हुई है। पुलिस ने जब यह पूरी तफ्तीश की तो धीरे धीरे कुछ चीजें सामने आई। उसमें एक ये कि जो बातें अर्चना की बहन ने कही थी कि शायद वो अर्चना को चीट कर रहा था और उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी, शायद ये बात अर्चना को पता चल गई थी और अर्चना उसे शादी के लिए दबाव डाल रही थी और वो लगातार शादी टाल रहा था। फिर धीरे धीरे जब अर्चना ने आदेश को धमकी दी तो वो डर गया। उसे लगा कि अगर अर्चना ने केस कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। पुलिस ने अब आदेश के साथ सख्ती का रुख किया तो आदेश टूट गया। चूंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छे परिवार से था और पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, तो डर के उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बैंगलोर पुलिस के मुताबिक आदेश ने बताया कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और अर्चना उससे लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन वो अभी कुछ वक्त रुकना चाहता था। इसी बात पर अर्चना को उस पर शक होता है कि उसकी जिंदगी में कोई और है। इस बात पर उनकी अक्सर लड़ाई होती थी। फिर पुलिस ने पुराने सारे कॉल डिटेल और मैसेजेस डिटेल्स निकाली तो देखा कि उनकी बहुत बार लड़ाई झगड़े हुए थे। 10 मार्च की रात दोनों शाम तक ठीक थे। वो मॉल गए, मूवी देखी और खाने पीने के बाद घर आकर दोनों ड्रिंक कर रहे थे। अगले दिन अर्चना को वापस दुबई जाना था और वो शादी की बात फिर से छेड़ती है और पूछती है कि कब आदेश उससे शादी करेगा। और उसी बात पर फिर झगड़ा शुरू हुआ। जब झगड़ा शुरू हुआ तो फिर आदेश के मुताबिक अर्चना ने उसे धक्का दिया। फिर उसे भी गुस्सा आया तो उसने भी अर्चना को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह सब गलत हो गया, किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वो भागकर नीचे जाता है। नीचे जाकर फिर अर्चना को अस्पताल भी ले जाता है। उसे यकीन था कि चौथी मंजिल से गिरने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ना वो इस तरह से होश में होगी कि वो बयान दे सके। तो उसने कत्ल करके एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। आदेश के जुर्म के बाद पुलिस ने केस को एफआईआर बदल दिया और उसमें धारा 302 को जोड़ा गया। उसी धारा 302 के तहत आदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद उसे जेल भेजा गया। फिलहाल वो जेल में है। चूंकि अभी इस केस को 5 महीने हुए हैं, जल्दी ही उसका ट्रायल शुरू होगा और जैसे ही कोई अपडेट आया तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और जाते जाते आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।